साथियों में क्रिमिनल वकील आपराधिक मुकदमों को मैं लड़ता हूँ भिवानी सेशन कोर्ट में, दादरी में, कई काम पड़ा हो। साथियों मैं एक घटना बताऊंगा। आज से 13 साल पहले 5 और 6 जून की रात को कुछ दरिंदों ने एक महिला पता नहीं कहां से चल के आई बेचारी, उसके साथ सारी रात बलात्कार किया और उसको बुरी तरह से मार दिया। और फिर अगले दिन उसकी लाश से पुलिस ने खुडे लाइन लगा दी, पूरे ले के मुर्दा घर में खुडे लाइन लगा दी। और वो बेरा को नहीं किसकी कुण थी बेचारी। फिर तारे पर के इकट्ठे हुए, तारे पर के इकट्ठे होकर के तारे पर कहा है नो कहीं बोला जी काल पड़ेगा दुनिया में, बहुत बुरा काम है। कुण कड़ाई बेचारी थी, उसे से बहुत बुरा काम होया है। और फिर जी वो धरना प्रदर्शन बैल थाने का घेराव होया और जो मुकदमा दर्ज होया बलात्कार, गैंग रेप कम मर्डर का। पुलिस हमारे शरण न आई, बोले जी मुकदमा दर्ज कौन करवा होगा, कोई मुकदमा दर्ज करवानी है को नहीं। हमारी आप कमेटी बैठी सारा था, कोई चैड़ का, कोई पाजू का, कोई शेरला, कोई बिदनोई का, कोई नकीपुरा को डिगावे का। नोला भाई कोई एक मुद्दा ही बनो, एसपी नोला मुद्दा ही कोई कोई। तो फिर नोला भाई जो सरपंच डाल मारो तो सोन था दादा सोन अशोक को वकील भी सर लड़ा को भी है, मुकदमा दर्ज करवा। हमने जी सब की सहमति देकर FIR दर्ज करवा दी। और FIR क्या क्या नाम दर्ज करा, गुमनाम ये तो हमने कुछ नाम भी मेरो भाई FIR दर्ज करना। बाद में पुलिस फिर हमारा सिर न चली, वह तो लाश तो बाहर दी थी। नोला की रेप की पुष्टि क्यों करोगी, सारी चीज रेप की पुष्टि भी हुई, मर्डर की भी हुई और मुकदमा भी दर्ज होया। और 9 आदमियों की उम्र कैद हुई, 4 मर लिया 5 चीजों से, डबल उम्र कैद हुई, डबल उम्र कैद। लेकिन वही क्यों करे, आप ही जिस दिन मुकदमा दर्ज होया था उस दिन इकट्ठे थे ना, उसे 2.5 साल बाद में जब गवाही हुई, मेरे को सोचो कितना गवाह आया होगा, पीसा भी प्रलोभन भी। मेरे बापू ने रोज क्यों आऊँ पंचायत साल की, मो बापू ये आऊँ से मामले में दबाण का था। बोला बेटा मर जाइए लेकिन गवाही ना बदलिए ना बाबा कौन बता। लेकिन उस खातर हमने 500 वकीलों की टीम ने, वेदप्रिया ये पूर्व जज था, उनने सब ने मिल करके जो इन्वेस्टिगेशन पूछाई और वो अब उड़द सीधा उड़ा हुआ हम तो या जो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, या अभी सबकी बेटी है, या सब तो पहली खबर आई पूरे हरियाणा में देश में भिवानी की एक बेटी की गैंग रेप के बाद हत्या या रेप के बाद हत्या या ब्रूटल मर्डर हुआ। फिर उसके बाद में सुरसराटी बढ़ी और फिर उसके बाद में बात ये आई कि नेग्लिजेंसी पुलिस की क्या रही। यो भाई संजय गया तो न्यू बोला संजय बेटी का बाप, संजय गया तो पुलिस वाला की आदत हो ये शेरिया के यार होगी 2 दिन पाछा आ जाएगी। हालांकि पुलिस को ये करना नहीं चाहिए। आपको पता होगा ढाणा का एक छोरे का मर्डर हुआ था 2 साल पहले और वो थाना गए तो घड़ा दबड़का दिए और मामले में कुछ कौन पूछा। अब मैं ये बात बताना चाहता हूँ, इस बेटी की लाश मिल गई, गर्दन कटी हुई मिली है, पोस्टमार्टम हुआ है। यदि मामले को सही ढंग तक पहुंचाना चाहते हैं, मामले की सही तफ्तीश करवाना चाहते हैं, दोषियों को सजा दिलवाना चाहते हैं, तो साथियों यो इकट्ठ रखना पड़ेगा, एक का बनाया रखना पड़ेगा और हमें संयम बरतना पड़ेगा। क्या है, कल बेटी का पोस्टमार्टम हुआ, किसी को नहीं पता इन कहानियों को तो हमने बेरा ना। पोस्टमार्टम होता है, बहन जी बैठी, मैं इस बात को। और पोस्टमार्टम से पहले जब सस्पेक्टेड हो, जब रेप की कहानी हो, तो उसके वेजाइनल स्वैप लिए जाते हैं, उसके अंडरगारमेंट चेक किए जाते हैं और प्राइमरी स्टेज पे डॉक्टर्स की टीम ये पुष्टि कर देती है। फाइनल तो बाद में होता है कि रेप किसने किया, क्योंकि DNA मैच करते हैं, बाल तक भी मैच कर ले। जो सस्पेक्टेड अपराधी पहुरी देवी हत्याकांड सुना होगा आपने, उसमें कोर्ट मंत्री था, वो फंसा और उसकी सजा हुई। और क्या थे, एक बाल थे, सिर्फ एक बाल से। और जो सस्पेक्टेड मुलजिम है उनके बाल का भी यदि उस बेटी के कपड़ों पर या कहीं निशान मिल, इसीलिए कपड़े लेते हैं, तो वो बचेंगे नहीं। सबसे पहली बात तो यही है, बात वैसे डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे करनी इसलिए पड़ रही है कि पुलिस कहां तक पहुंची। क्या उस बेटी का पोस्टमार्टम उस एंगल से हुआ कि इसके साथ गैंग रेप भी हुआ कि नहीं हुआ। हो सकता है कह दियो कि किसी ने गर्दन नहीं काटती, 2 एंगल बनते हैं। मैं इस बात को आप सब से आपकी हामी भरवाना चाहता हूं और पुलिस को सही जगह ले जाना चाहता हूं। पुलिस आज तो आप लोग हम सारे इकट्ठे हैं, हमारा दबाव माफी कहना जो वहां भर देगा। रणवीर मरे तो एक जेल में, चैड़ को एक किसान और पुलिस वाला और सारा आ गया, अन्य एक नौकरी दे देगा, 10 लाख रुपए दे देगा, और एक पूरे को रोना को मरे तो
के नाम देवीलाल तो सबकी मैं दे दियो पहले दिन, 3 दिन पाछे एसपी वो डीसी बदल दियो, दूसरे डीसी के नाम गया जीवन नौकरी 5 लाख दो, बोलो जी डीसी बदल गयो, उनका दस्तक था। तो साथियों ये बातें सबसे बड़ी जरूरी, सबसे बड़ी मांग है उस बेटी को न्याय मिलना। आपको बताता हूँ वहां जब वो घटना हुई उसके बाद में 12-13 साल में आज या पहली घटना हुई किसी बेटी के साथ, यदि इन दोषियों को हमने सजा दिलवा दी तो साथियों आगे तक 12-13 साल और कोई गलती कौन करेगा। और यदि आज आप गुस्सा में आपकी गुस्सा में आकी मैं तो ज्यादा गुस्सा हो बेरो साथियों तुमने मैं ज्यादा तोड़फोड़ आप ही को तोड़फोड़ कर दी, आप ही को नुकसान कर दी हो तो पुलिस ना मौका मिल जाएगा, वो हमारा डंडा मारेगी और जो डाना 13 आदमी के खिलाफ 23 आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो भीतर कर दियो और बेटी को जो भी शरीर का जो अंतिम जो क्रिया होनी वो अलग बात। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ शांति से ये पूछे पुलिस से, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें दिखाई गई? आपने किसी ने देखी भाई? आपने बेंजी किसी ने आपने देखी? पहला काम हमारा है शांतिपूर्वक तरीके से आपकी जो कमेटी है उस कमेटी में कोई एक महिला वकील भी ले लो, कोई एक इस तरह से चाहिए, कई तरह की बातें होती हैं क्रिमिनोलॉजी से संबंधित है वो हम साथ एक आधा कोई और जानकार ले लो। आप 11 आदमी किस कर लो यार कि अपनी पेंशन थोड़ी देनी, तनख्वाह थोड़ी देनी है और हाउ जुजू मत करो। फिर सबसे पहले तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ो, इस रिपोर्ट में क्या है और यदि रिपोर्ट में भी गलती है तो फॉरेंसिक टीम है उसकी चेकिंग करो। फॉरेंसिक ने वैजाइनल स्वेब भेजे कि नहीं भेजे, क्योंकि हेयर भेजे कि नहीं भेजे, जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने थे वो करे कि नहीं करे, कभी पुलिस लिपापोती तो नहीं कर रही है। ये सारी गतिविधियों को हम ठीक से समझ पाएंगे तो हमें पता चलेगा आज पता नहीं पुलिस क्या कर रही है, और यदि पुलिस सही दिशा में जा रही है तो हम फिर अगली बात सोचेंगे। दूसरी बात यह है जिस बेटी के बाप ने दरखास्त दी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो भी कागज आपने दिया उस कागज पर हूबहू एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अपनी एफआईआर दर्ज हुई क्यों नहीं हुई? वाक्य हुई सब एफआईआर से क्या आपका एफआईआर दियो मैंने। तीसरी बात यह है यदि आप एफआईआर में कोई नाम है क्या? 1 मिनट तीसरी आप अमनौन क्यों है? जब बेटी का बाप यूं कह रहा है कि मेरी बेटी फलाने संस्थान में गई और उस संस्थान में ये आदमी सस्पेक्टेड है, कहाँ का ड्राइवर कहाँ का कंडक्टर, किसी को झूठे को तो फंसाना नहीं लेकिन सच्चे को चाहे 100 हो एक को छोड़ना नहीं। यदि पुलिस ने एफआईआर में नाम नहीं लिखा तो अब भी ततिम्मा बयान के आधार पे कार्रवाई सुधर सकती है। अब भी उसका जिन जिन का हमें शक है सच्चा, यदि झूठा हमने कोई कर दिया तो उसका फायदा उठा करके बाकी मुलजिम भी बरी हो जाते हैं। तो जिस जिसका हमें शक है उन सब का नाम लिखवा के सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दे करके आज ही उस एफआईआर में अमेंडमेंट करवाएं, उसमें सेक्शन बढ़वाएं। पहले तो गुमशुदगी की एफआईआर थी, गुमशुदगी की थी ना, फिर मर्डर की हुई। अब यदि उस पोस्टमार्टम में गैंग रेप की या रेप की पुष्टि होती है तो गैंग 376 आती थी, आजकल 64D बन गई, तो वो पूर्ति हो। तीसरी बात यह है जब हम सर में सुबह का बैठ खड़े हूँ यहाँ, जो साथी विजय गुराव मेरे साथी है, वो महेश मेरे साथी है, वो नरेश हमारे साथी है, धीरे सिंह सरपंच हम कई बात दिनेश हम मैं सारी बात सुनी तो मैंने मेरा पट्या कि भाई कई मेरा साथी लोग कहे हैं कि DVR बदल दी, डिजिटल वर्सेटाइल रिकॉर्ड होता है कैमरे का, तो वो DVR बदली किसने? एक तो उस संस्था का मालिक ने बदल दी, तो हम पुलिस ने भी और उस संस्था का मालिक ने भी, दोनों ने 120 भी आया करती पहले उसमें शामिल करा कि ये क्यों बदली। और जय DVR पुलिस ने बदली है, पुलिस बदली नहीं, पुलिस ने कलेक्ट करी है एविडेंस के रूप में, तो उसकी रसीद दे हमने कि यह DVR डिजिटल वर्सेटाइल रिकॉर्ड हमने इतने इतने नंबर की इस कैमरे में तय इतने बजे निकाली थी, वो हम पुलिस से ले। यदि पुलिस सही दिशा में जा रही है ना तो ये रिकॉर्ड हमें देगी। और गोपनीय बात तो पुलिस की हम नहीं कह रहे, कई बात इसी हो है आप ही पुलिस ने उड़ा लिया और आपने में तो कोई सत्यानाशी मुलजिम खड़ा हो और वो इन बातों का बेरा पाट जा और वो इस डिजिटल एविडेंस का नाजायज फायदा उठा ले और वो बरी हो जाए, ये बातें तो हम नहीं कहते। लेकिन पुलिस से ये 2-3 बातें आपको, हमारे को, इस कमेटी को, इस भाई इसको बाबू संजय किससे हो
वो तो बैठा दिख हाँ संजय तो बेचारो कोई बात नहीं। संजय तो बेचारो बोलो हो रहे है ना तो न्यू कौन बेरो के भी तरी है कि तो बेटी यार जवान बेटी अपनी। लेकिन आपकी जो आप सारे सुने आपकी हमारी ड्यूटी बना से कि इस मामले को संगीनता के साथ गंभीरता के साथ सोच समझ के बैठ करके पुलिसिया कार्रवाई को एक एक कागज को पढ़ो। हमने कई बार ऐसा हो है पुलिस से झगड़ के ही पढ़ना पड़ा है, वो गलत कर रही है ठीक कर रही है। और चौथी भैया जब हमें नाम दे दिया पंचरा नाम दिया से नाती ने नाम दिया से कोनी नाम विशेष नाम कौन दिया? कॉलेज स्टाफ नाम दिया, हमने स्कूल का नाम दे दिया स्टाफ का दे दिया तो स्कूल वालों को पता होता है 13 ड्यूटी लिस्ट होती है उनकी ड्यूटी चार्ट होता है। 8 से शाम को 4 बजे तक फलाना आदमी की ड्यूटी थी तो गेट के ऊपर और 4 से रात के 10 बजे तक फलाने की ड्यूटी थी और रात के 10 से सवेरे 5 बजे तक धिकड़े की ड्यूटी थी। ड्यूटी चार्ट स्कूल का थी और वह बेटी कद एंट्री करी कद आई वह सारी चीज डिटेल नहीं। और यदि इसमें स्कूल को संचालक दोषी है तो वो बड़ो कॉन्स्पिरेटर है उसके खिलाफ बाई नेम मुकदमा दर्ज हो। ई बापी नु कह दहा बाई नेम तो बाई नेम बापी देना जब बाई नेम होगा ना आप ही किसी मुलजिम को नाम देना यो मुकेश है यो मनोज है यो भावेश है जब तो बात बनेगी। इसलिए एक बार 5 मिनट 10 मिनट आप ही सारे बैठ के ठंडा दिमाग से सोचा और ये जो छोटे छोटे सुझाव मैंने दिए इन सुझावों पर विचार करो और फिर उसके बाद में हमारी बेटी को न्याय कैसे मिलता है इस बारे में चर्चा करा। बाकी अपनी गाल फुलावा तो कोई रिजल्ट कौन ले। आपने मेरी बात सुनी।